हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें मैं आपको बताऊंगी रेनेसा टू जैकोबियन पीरियड का जो पीरियड था उसमें क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसका, कैसे रेनेसा आया इंग्लैंड में, कैसे वो जैकोबियन एज तक कंटिन्यू रहा, उसमें आर्ट एंड लिटरेचर का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो देखिए होता क्या है दैट द एज ऑफ चॉसर कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1340 टू 1400। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर चौसर का एज था जस्ट बिफोर द रेनेसा। ठीक है, इट वाज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंस, थोड़ा सा कंफ्यूजन का, थोड़ा सा परेशानी का पीरियड था वो। बट दिस एज वॉज अ मीटिंग ग्राउंड ऑफ टू डाइवर्जेंट पीरियड्स, द ओल्ड एंड द न्यू। लेकिन ये जो पीरियड था ना, ये दो पीरियड्स का मिक्सअप माना जाता है, जैसे पुराना और नया। ठीक है, द मिडाइवल एंड द रेनेसा। यहाँ पर बेसिक ग्राउंड तैयार होता है मिडाइवल वर्सेस रिनेसा का। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लिटरेचर बहुत ज़्यादा डिवेल्प नहीं होती है इसके बाद में। आगे हम देखेंगे कि रिनेसा में क्या होता क्या है। विल डिस्कस। देखिए, द पीरियड फॉलोइंग द डेथ ऑफ जॉफ्री चौसर विटनेस्ड अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस। ठीक है, काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस होता है उस समय। हेनरी फिफ्थ, उस समय हेनरी फिफ्थ क्या होता है, वॉज क्रॉन्ड एज द किंग इन 1413। ये राजा बन जाता है, 1430 में राजा बन जाता है और 1422 तक ये रहता है। देन ही डाइड एट द एज ऑफ 34। ये 34 की एज में भी इसकी डेथ हो जाती है। देन हिज सन हेनरी सिक्स बिकेम द किंग, और फिर उसका बेटा हेनरी सिक्स किंग बनता है। बट ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेंटेन ए पावरफुल होल्ड ऑन द इंग्लिश एम्पायर। लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं होता कि इंग्लिश एम्पायर को संभाल पाए। Soon after the French under the magic leadership of John of Arc, जॉन ऑफ आर्क की लीडरशिप में फिर क्या होता है, रीगेन्ड ऑल देयर पोजीशंस। ठीक है, ये सारी पोजीशंस को अंडर में कर लेते हैं। इस समय में टू इम्पॉर्टेंट रिबेलियंस होते हैं, केट्स रिबेलियन और वार्स ऑफ रोजेस। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस रिनेसा पे आते हैं। पहले हम इसको समझेंगे होता क्या है, कैसे क्या शुरुआत होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इज डिस्कस द वर्ड। इस वर्ड में क्या है ऐसा। देखिए, जो रिनेसा है, इट मीन्स, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इट मीन्स रीबर्थ, किसी चीज़ का रीबर्थ होना। और इसमें रीबर्थ किसका होता है, द रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर का वापस से रिवाइवल होता है, वो वापस से आते हैं यूरोप में 14 एंड 15 एंड 16 सेंचुरीज़ में। बट ये किस पर बेस रहते हैं, बेस्ड ऑन एंशियंट ग्रीक लर्निंग्स। ठीक है, जो प्राचीन ग्रीक लर्निंग्स होती है वो इस समय में रिवाइव होती है, उनके ऊपर वापस से आर्ट और लिटरेचर एग्जिस्टेंस में आता है। सो अब हम बोल सकते हैं कि हुआ क्या था। लेट अस डिस्कस द स्टोरी रिलेटेड टू दिस। द रिनेसा वाज द रिजल्ट ऑफ न्यूमरस एंड वेरियस सीरीज ऑफ इवेंट्स। जो काफ़ी एक तरह के इवेंट्स हुए थे उस समय, उसका रिजल्ट था। ठीक है, क्या हुआ था, हम बता सकते हैं। इन 1453 में ये कॉन्स्टेंटिनोपल करके एक जगह थी। ठीक है, तो ये जो जगह थी ये रोमन एम्पायर का कैपिटल था। और यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे लर्निंग स्कॉलरशिप्स रहते थे। इट वाज द सीट ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। बट क्या होता है, सडनली तुर्क्स का अटैक हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ के जो भी यहाँ के लर्निड पर्सन थे, वो क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लेटिन एंड ग्रीक स्कॉलर्स फ्लैड विद देयर बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट टू अदर यूरोपियन सिटीज़। तो यहाँ के जो काफ़ी लर्नेड पर्सन थे, वो अपनी बुक्स, अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, अपने लिटरेचर के साथ में अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में चले गए। ठीक है, तो इस तरह से फिर रेनेसा की शुरुआत इंग्लैंड में होती है। यहाँ भी बहुत से लोग, लर्नेड लोग आए, इन्होंने अपने नॉलेज को यहाँ पर फैलाया और लोगों को इसका नॉलेज दिया। अब इसके देखो, इसके हम 3-4 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रेनेसा इज़ नॉट ए वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत छोटा टर्म नहीं है, ये काफ़ी वाइड टर्म होता है। जैसे कि अर्ली रेनेसा जो कि 1500 से 79 तक का पीरियड माना जाता है, इसको हम बोल सकते हैं द पीरियड ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, जब रेनेसा शुरू ही हो रहा था। फिर देन एलिजाबेथन पीरियड, जब एलिजाबेथन वापस से अपने मतलब कि ट्यूडोर वंश का शासन वापस आ जाता है, एलिजाबेथन रानी जो होती है वो अपने सिंहासन पर वापस आ जाती है। वो जो पीरियड होता है दैट इज़ फ्रॉम 1579 टू 1602। ठीक है,
1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। फिर आता है द जैकोबियन पीरियड। अच्छा, ये 1579 ये पीरियड है, देखो इसमें एलिजाबेथन तो रानी 1558 में ही बन जाती है, बट दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू द पीरियड। उसके बाद में जैकोबियन पीरियड आता है, मतलब कि किंग्स वो जेम्स इसमें राजा बन जाता है और फिर यहाँ पर उसका शासन हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा कैरोलिन पीरियड। ठीक है, कैरोलिन पीरियड इट इज़ फ्रॉम, मतलब यहाँ पर जेम्स सेकंड की डेथ हो जाती है 1625 जो है 1625 में, और फिर कैरोलिन एज आ जाता है, यहाँ पर चार्ल्स सेकंड राजा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब चार्ल्स सेकंड राजा बन जाता है ये कैरोलिन एज होता है, ये 1660 तक रहता है। तो यहाँ तक हमारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, या पहले हम देखेंगे। अच्छा, अब रेनेसा में भी जो एज, इसमें भी क्या है कि जो हर एज है, जो हर पीरियड है, वो वहाँ के जो मोस्ट पॉपुलर पोएट्स थे उनके हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है। जैसे कि द एज ऑफ शेक्सपियर, इसको माना जाता है 1557 टू 1625 तक। ठीक है, जबकि शेक्सपियर का जो लाइफ स्पेन था वो 1564 टू 1616 तक माना जाता है। 1616 में शेक्सपियर की डेथ हो जाती है, लेकिन एज, एक युग जो माना जाता है शेक्सपियर का, वो यहाँ से यहाँ तक माना जाता है। मतलब कि एलिजाबेथन एज में थे शेक्सपियर, उसके बाद जैकोबियन एज तक रहे। मतलब इनका प्रभाव जो था ना, एलिजाबेथन वो शेक्सपियर, एज ऑफ शेक्सपियर, वो इन दोनों एजेस को मिला के माना जाता है। फिर एज ऑफ मिल्टन आया, मिल्टन उस समय के मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट बने, और 1625 टू 1660 तक एज ऑफ मिल्टन कहलाया। इसको कैरोलिन एज भी बोला जाता है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट मिल्टन रहे, और मिल्टन का खुद का लाइफ स्पेन था 1608 टू 74, बट द एज ऑफ मिल्टन ये 1625 टू 60 माना जाता है। फिर अब हम इसके राइटर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिटरेरी बैकग्राउंड का पता होना ज़रूरी है कि उस समय में क्या क्या लिटरेरी वर्क्स हुआ था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विलियम कैक्सटन से। विलियम कैक्सटन ने उस समय जो इम्पोर्टेंट काम किया था 1476 में, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस आई थी इस टाइम में। उसकी वजह से काफ़ी रीडिंग्स बढ़ी थी लोगों में, नॉलेज बढ़ा था लोगों में, और काफ़ी प्रिंट हुए थे अच्छी अच्छी बुक्स का। देन द बुक ऑफ मार्गरेरी कैम्प, written in 1436, published in 1501, earliest autobiography. उसके बाद द बुक ऑफ मार्गरेरी कैम्प, ओके, विच वॉज रिटन अराउंड 1436 के आसपास लिखी गई थी, और फर्स्ट पब्लिश 1501 में हुई थी। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी ऑटोबायोग्राफी जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी वो भी इसी समय आई थी। ओके, एंड हु वॉज कैम्प? कैम्प कौन थी? कैम्प वॉज द डॉटर ऑफ फॉर्मर मेयर ऑफ लिन एंड वाइफ ऑफ जॉन कैम्प। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, अर्ली एक ग्रुप आया था अर्ली चौसरियंस का। व्हाट आर द अर्ली चौसरियंस? ये होते क्या है? अर्ली चौसरियंस वर अ ग्रुप ऑफ 15th and 16th century poets whose works was influenced by Geoffrey Chaucer, जो चौसर के वर्क से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते थे। ठीक है, दे यूज्ड चौसरियन डिक्शन एंड फ्रेजोलॉजी और पोइटिक फॉर्म्स। ये चौसर की तरह ही डिक्शन से उसके ही वर्ड्स को, उसकी पोइटिक फॉर्म्स को यूज़ करते थे। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पोइट थे ये थे थॉमस हॉकलीफ, जॉन लिजेट, जॉन स्केल्टन, थॉमस नॉर्टन, रॉबर्ट हेनरिसन, ये सब उसके फेमस पोइट्स थे। फिर थॉमस वाइट आते हैं। थॉमस वाइट हम सभी को पता है, जिन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था, वो थॉमस वाइट थे। फिर अर्ल ऑफ सरे ने इस समय क्या किया? शेक्सपियरियन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में, इंग्लिश पोइट्री में। तो उस समय ये सब रेनेसा के डिस्कवरीज है। थॉमस वाइट लेके आए, और अर्ल ऑफ सरी फिर शेक्सपियरियन सोनेट लाए, ब्लैंक वर्स को लेकर आए। फिर जॉन लीलैंड आए, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, जिनको इंग्लिश हिस्ट्री का फादर माना जाता है। ये भी उस समय में इन्होंने भी अपनी राइटिंग्स दी। नेक्स्ट अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इस समय आता है थॉमस मूर का। थॉमस मूर का वर्क आया यूटोपिया। ठीक है, इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन लेटिन इन 1516। मतलब ऐसा माना जाता है कि इसको 1516 में लेटिन में लिखा गया था। एंड द ग्रीक वर्ड यूटोपिया ट्रांसलेट्स एज नो प्लेस और नो वेयर। इसका मतलब है कि एक ऐसी जगह जो कहीं नहीं है,
है ना। तो इसको ये भी उस समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क आया था। देन विलियम टिंडेल का न्यू टेस्टामेंट उस समय पब्लिश हुआ। देन मिस्ट्री प्लेस भी उस समय आए थे। मिस्ट्री प्लेस में आते हैं जैसे ड्रामेटाइज स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, फुल ऑफ ल्यूसीफर। ओके, ये नाम है ये मिस्ट्री प्लेस के, फुल ऑफ ल्यूसीफर, द नेविटी एंड द पैशन ऑफ क्राइस्ट, ये सब। उसके बाद मिरेकल प्लेस भी आए थे उस समय में, द कन्वर्सेशन ऑफ सेंट पॉल, द प्ले ऑफ द द प्ले ऑफ द सेक्रामेंट। उसके बाद डेसिडेरियस एरेस्मस का 14 जिसका लाइफ स्पैन है ये, द प्रेज ऑफ द फॉली, और भी कई इंपॉर्टेंट वर्क उस समय आए। उसके बाद गॉर्ब्यूटेक उस समय की फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है, वो भी उस समय में एग्जिस्टेंस में आई। उसके बाद राल्फ रूस्टर डॉयस्टर, ये फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी मानी जाती है। देन एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क रहा। इट वॉज ऑल्सो केम दैट टाइम, ये भी उस समय एग्जिस्टेंस में आया। अच्छा, और द फेरी क्वीन वॉज ऑफर्ड टू एलिजाबेथ, इट इज़ एन अटैम्प्ट टू गेन हर फेवर। ठीक है, ये उनको ऑफर की गई थी दिस पोएम। देन फिलिप सिडनी, उनका जो काफ़ी फेमस वर्क रहा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये भी उस समय में आया था। देन नेक्स्ट, अच्छा, यूनिवर्सिटी विट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप उस समय में आया था। यूनिवर्सिटी विट्स क्या होता है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हु रोट इन 16th एंड who wrote in the 16th century and were educated at the universities ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ठीक है, काफ़ी लर्नेड पर्सन हुआ करते थे जो काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते थे, जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से। दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ एलिजाबेथन लिटरेचर का इन लोगों की वजह से। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट नाम हम मान सकते हैं जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज, थॉमस नेश एंड थॉमस किड। उसके बाद विलियम शेक्सपियर, वी ऑल नो, उनकी काफ़ी ग्रेट कॉमेडीज आई थी, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट। देन उनकी मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज इस समय में इन्होंने दी थी, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो एक्सेट्रा। देन हिस्टोरिकल प्लेज आए थे, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी थर्ड। पोइट्री आई थी, वीनस एंड एडोनीज, लवर्स, कंप्लेंट, पैशनेट, पिलग्रिम। ठीक है, तो काफ़ी उस समय के इंपॉर्टेंट वर्क रहे। उसके अलावा फ्रांसिस बेकन, इनके भी काफ़ी एसेज काफ़ी पॉपुलर रहे थे फ्रांसिस बेकन के। और इनका अदर वर्क है लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ, देन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क उस समय के रहे थे। तो होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा दैट व्हाट हैपन इन एलिजाबेथन एज and who were the great and major writers of that age. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you very much.